लो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हो। हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज दीपावली, हमारे तरफ से हैप्पी दिवाली। आप लोग खुश होंगे। त्योहार के साथ साथ भी अपनी पढ़ाई भी करते रहना चाहिए। तो आज हम पढ़ने वाले हेनरी के नियम, हेनरी की सीमाएं क्या होती हैं, हेनरी के अनुप्रयोग क्या होते हैं, आज हम डिटेल से निपटारा करने वाले हैं। तो हेनरी के नियम क्या होते हैं, तो हेनरी के नियम के अनुसार आज पढ़ेंगे। हेनरी के नियम के अनुसार, हेनरी के नियम के अनुसार देखो, हेनरी के नियम के अनुसार जो होता है, हेनरी के नियम के अनुसार देखो, स्थिर ताप पर किसी स्थिर ताप पर किसी स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। ठीक, देखो हेनरी के नियम के अनुसार क्या होता है, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के समानुपाती होती है। देखो हम डिटेल से पढ़ते हैं इसको, देखो कैसे क्या होता है, पढ़ लेते हैं। ठीक, एक पात्र ले लेते हैं, इसमें हम विलेयता यानी कि विलयन भर देते हैं, जल की मात्रा इसमें भर देते हैं। इसमें मान लो द्रव भर दिए, जल की मात्रा हमने भर दी है। ठीक, इसमें फिर क्या डालते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इसमें डालते हैं। ठीक, इसमें घोलने की प्रयास करते हैं। ठीक, जितना इसमें गैस घोलेंगे उतना, जैसे कि लिखा स्थिर ताप पर गैस, इसमें हम CO2 जितना मिलाएंगे विलेयता गैस के दाब के, यानी कि जितना हम इसको गैस में छोड़ेंगे उतना ही घुलेगा, जितना इसमें दाब लगाएंगे उतना ही घुलेगा, जितना हम दाब कम करेंगे उतना कम घुलेगा, जितना इस पे हम CO2 मतलब कि जो गैस होती हम इसमें जितना डालेंगे उतना ज्यादा घुलेगी, और जितना हम कम डालेंगे, जितना दाब कम लगाएंगे वो कम घुलेगी। यही है हेनरी साहब का नियम होता है। यही हेनरी साहब कहते हैं कि जो स्थिर ताप होता है गैस द्रव में विलेयता गैस के, यानी कि जितनी गैस का दाब लगाएंगे उतनी जो विलेयता होगी ज्यादा घुलेगी, और जितना हम दाब कम करेंगे वो कम घुलेगी। वही हमारा हेनरी साहब, जो हमारे हेनरी साहब हैं, वही बताते हैं कि जितनी गैस की मात्रा हम जितना दाब लगाएंगे उतना ही ज्यादा घुलेगा, जितना गैस का दाब हम कम लगाएंगे वो उतना ही कम घुलेगा। ठीक, अब हम हेनरी साहब का नियम क्या हो, अब जैसे कि इसका क्या होता है, विलेयता गैस के समानुपाती होता है, विलेयता गैस के समानुपाती होता है। विलेयता किसके समानुपाती होता है, गैस के समानुपाती होता, गैस के दाब के समानुपाती होता, ओके, अब इसका हम मैथ के नियम से पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यम ए बन जाएगा हमारा। ठीक, अब इसको जब हम इसका जब सूत्र निकालेंगे तो कैसे हो जाएगा, थोड़ा सही से लिख दे। ठीक, ऐसे बन जाएगा। अब हो जाएगा यम बराबर KHP हो जाएगा। जब हम इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, KHP हो जाएगा। ओके,
इसी पे न्यूमेरिकल आधारित होते हैं, इसी पे बहुत सारे न्यूमेरिकल लगते हैं। अब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। देखो यम क्या होता है, ठीक, KH क्या है और P क्या है, ठीक। जो यम हमारा होता है वो घुली गैस की मात्रा होती है। क्या होती है? घुली गैस की मात्रा होती है, घुली गैस की मात्रा, ठीक। और KH क्या होता है? KH हेनरी नियतांक होता है। क्या होता है? हेनरी नियतांक होता है, हेनरी नियतांक होता है। और जब इसको हम CO2 गैस जब इसमें मिलाएंगे द्रव में, विलेयता में, तो इसका टेम्परेचर हो जाएगा, इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इसका टेम्परेचर हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि नियत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नियत हो जाएगा। ओके, तो इस KH क्या होता है? नियतांक, नियतांक हेनरी के नियतांक होता है, नियतांक हेनरी, या ऐसे लिख सकते हैं हेनरी नियतांक, हेनरी नियतांक, या स्थिर लिख सकते हैं नियतांक, ठीक। अब P क्या होता है? वो गैस होता है, गैस का दाब होता है। क्या होता है? गैस का दाब, गैस का दाब। अब यही हेनरी साहब का नियम होता है, यही हेनरी साहब का, यही बताते हैं कि हेनरी साहब मतलब कि जो स्थिर ताप होता है किसी गैस की, वो विलेयता के दाब के समानुपाती होता है, ठीक। ये हमारा ये हेनरी साहब का नियम के अनुसार ये हेनरी साहब का नियम हो गया। अब हेनरी साहब के सीमाएं क्या होती हैं? हेनरी साहब, हेनरी के नियम की सीमाएं, हेनरी के नियम की सीमाएं, गोलगप्पो। अब हेनरी के नियम की सीमाएं क्या होती है? हेनरी की सीमाएं देखो, देखो हेनरी के नियम, जो हेनरी साहब हैं इन्होंने बताया कि जो हेनरी साहब मतलब कि हेनरी जो सीमाएं हैं ये आदर्श गैस के लिए मान्य है। जो यह नियम केवल आदर्श गैस के लिए ही मान्य है। ओके, यह नियम केवल आदर्श गैस के लिए मान्य है, आदर्श गैस के लिए मान्य है, मान्य, ठीक। अब इसका दूसरा पॉइंट क्या होगा? देखो जो इसमें विलयन ताप होता है वो कम नहीं होना चाहिए, मतलब होना चाहिए, मतलब इतना कम नहीं होना चाहिए, ठीक। जो इसका मतलब इसमें विलयनता होती है, इसमें विलयन का ताप जो होता है, विलयन का ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, विलयन का ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। अब हमारा तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा गोलगप्पो? तीसरा पॉइंट हो जाएगा, यह नियम उन गैसों पर लागू होता जो विलायक से क्रिया नहीं कराते हैं। यह नियम उन गैसों पर लागू होता है जो, देखो जो उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं कराते हैं, जो विलायक से क्रिया नहीं कराते हैं या नहीं कराते हैं। चौथा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? देखो अब ये हमारे पॉइंट हो गए, ठीक। गैस की, अब देखो
हम क्या पढ़ चुके हैं, हेनरी के नियम की सीमाएं पढ़ चुके हैं। अब हेनरी साहब के अनुप्रयोग, यहाँ कहाँ कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है, हेनरी साहब के नियम का अनुप्रयोग। अब इसका हम अनुप्रयोग पढ़ लेते हैं। हेनरी के अनुप्रयोग यानी कि प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है प्यारे बच्चों। देखो ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो ठोस होना चाहिए। हम ऊपर से यानी कि कुछ पॉइंट पढ़ ले तो ऐसे इससे कुछ पॉइंट पढ़ने से हमारा काम नहीं चलेगा। ओके, हमें डिटेल से पढ़ना चाहिए। जो ज्ञान होना चाहिए वो ठोस ही होना चाहिए। तो जो हेनरी साहब के अनुप्रयोग है, तो इन्होंने बताया जो शीतल पेय पदार्थ में, जो शीतल पेय पदार्थ होते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। अब शीतल पेय पदार्थ क्या होते हैं, जैसे कि जिसमें झाग उत्पन्न होती है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह में और बियर वगैरह में झाग, जब ढक्कन खोलो तो उसमें झाग उत्पन्न यानी कि निकलती, उसी को शीतल पेय पदार्थ कहते हैं। तो इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग शीतल पेय पदार्थ में करते हैं। शीतल पेय पदार्थ में, ये एक नंबर पॉइंट हो गया। अब दूसरा क्या होगा, अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन के टैंक में, जैसे कि हम पहाड़ वगैरह पे चढ़ते हैं तो वहां पर जो ऑक्सीजन हमारी होती है वो कम हो जाती है। जितना हम ऊंचाई पे जाएंगे उतनी वहां पे ऑक्सीजन जो होगी वो कम होती जाएगी। तो हम टैंक के यानी कि टैंक होता है जो पीठ वगैरह पे देखे होंगे कि रखते हैं लोग, तो जितनी ऊंचाई होगी उतना वहां पे टैंक यानी कि ऑक्सीजन जो गैस होगी वो हम टैंक वगैरह में भरे रहते हैं, फिर वहां पर वो काम करती है। ठीक, तो हम कहाँ अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन टैंक के रूप में करते हैं इसका प्रयोग। ओके, अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन टैंक में प्रयोग करते हैं। ठीक, और नंबर 3 क्या होगा, जो समुद्री गोताखोर होते हैं वे इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि जब उसमें समुद्र में जाते हैं तो वहां पे ऑक्सीजन नहीं मिलती, गैस नहीं मिलती ना, तो वहां पर भी टैंक का प्रयोग करते हैं, वहां पे भी टैंकी का प्रयोग करते हैं, उसमें ऑक्सीजन भरी रहती है। तो वहां पे समुद्र में खजाना वगैरह ढूंढने के लिए या कोई डूब रहा उसको बचाने के लिए जाते हैं तो इसका वहां पर प्रयोग करते हैं। तो समुद्री गोताखोर इसका प्रयोग करते हैं। समुद्री गोताखोर इसका प्रयोग करते हैं। प्यारे बच्चे, हम क्या पढ़ लिए, हेनरी के अनुप्रयोग पढ़ लिए, हेनरी के सीमाएं पढ़ लिए और हेनरी के नियम क्या है हमने डिटेल से पढ़ लिया। तो हम रिवीजन करते हैं कि देखो हेनरी के नियम क्या कहते हैं। देखो हेनरी के नियम के अनुसार पढ़ लिए, स्थिर ताप पर किसी गैस की जो द्रव में विलयता होती वो दाब के समानुपाती होती। जितना दाब लगाएंगे वो उतना ही घुलेगा, जितना हम कम दाब लगाएंगे उतना कम घुलेगा। ओके, ठीक, जो विलयता होती है वो किसके दाब के, गैस के दाब के समानुपाती होती, ये हम निकाले। और यम क्या होता है, यम होता है घुली गैस की मात्रा, के एच क्या होता है, हेनरी नियतांक होता है, पी क्या होता है, गैस का दाब होता। अब हम पढ़े हेनरी के नियम की सीमाएं। हेनरी के नियम की सीमाएं क्या होती हैं, देखो यह नियम केवल आदर्श गैस के लिए ही मान्य होता है प्यारे बच्चों। दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें विलयन का ताप जो होता है बहुत कम नहीं होना चाहिए। ठीक, और नंबर 3 पॉइंट क्या होता है, यह नियम उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं कराते हैं। अब हेनरी साहब के अनुप्रयोग हम पढ़ लिए। देखो नंबर 1 क्या, शीतल पेय पदार्थ में, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह में जब झाग उत्पन्न होती उसी शीतल पेय पदार्थ में, कोल्ड ड्रिंक है, डिस्की है, सब जिसमें झाग उत्पन्न होती है, ठीक, उन्हें हम शीतल पेय पदार्थ कहते हैं। नंबर 2, अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन टैंक में, जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो वहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है तो वहां पर ऑक्सीजन टैंक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। नंबर 3, समुद्री गोताखोर इसका प्रयोग करते हैं। जब कोई डूब रहता है तो वो समुद्री गोताखोर होते इसका प्रयोग करते हैं। तो हम
मेरे प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं, आई होप आप समझ चुके होंगे। देखो, जो ऐसा ज्ञान सीखिए जो जिससे आपका जो हॉल एग्जाम है उसमें कोई डिफिनेशन यानी कि कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। हमें खुशी से, हैप्पी मूड से पढ़ना चाहिए। तो हम समझ चुके होंगे, आप समझ अच्छे से, उम्मीद करते हैं सीख चुके होंगे।